Hi guys, this is Laiba from Sunday Times and today we are here with the cast of Bulla. So please welcome Adnan Bhatt and Maha Mirza. Hello. कैसे हैं आप लोग? तो मैं स्टार्ट करूँगी कि जैसे बुल्ला एक कल्चरली इंस्पायर्ड और स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड है, तो आप लोगों के लिए ये मूवी क्या रिप्रेजेंट करती है? कल्चरली इंस्पायर्ड एसेज के बुल्ला की जो सोल है उसको लिया गया डीएनए के तौर पे, लेकिन उसको आज के जो तनाजुर में या आज के दौर के हिसाब से उसको जो है वो शूट किया गया। सो बताने की कोशिश ये की गई है कि अगर बुल्ला आज के दौर में होता तो वो शेर व शायरी ना करता, वो रेवोल्यूशनरी नहीं होता, वो वही करता जो बुल्ला करेगा अभी फिल्म के अंदर। सो बेसिकली ये उसका एक बैकड्रॉप है। सो इट इज इंस्पिरेशन बट डन इन अ डिफरेंट वे। आजकल देखा जाए तो इनजस्टिस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डू यू थिंक कि बुल्ला जब रिलीज़ हो जाएगी तो उससे लोगों की सोच चेंज होगी? इट इज एन एफर्ट, एक कोशिश है, और वो कोशिश में आई थिंक डिपेंड करता है कि पैनाडोल की जो टैबलेट होती है उसके ऊपर शुगर कोट करके लोगों को खिलाने की कोशिश की गई है कि वो मीठा फील भी करें और सरदर्द भी दूर हो जाए। दिस इज व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इट इज। तो बट लेट्स सी हाउ, बिकॉज ये एक नई टेक है, इट्स अ न्यू टेक, स्टाइलाइज्ड पंजाबी सिनेमा है, एंड जो इसकी स्टोरी है वो बड़ी मूविंग है, लाइक इनजस्टिस। सो इनजस्टिसेस जो सोसाइटी के अंदर ओवरऑल हो रहे हैं, उनमें से कुछ इनजस्टिसेस के जो क्वेश्चंस हैं उसको पिक किया गया है और पिक करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की गई है कि हाउ द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड थ्रू द लेंस ऑफ बुल्ला। तो इसके बाद लगता है कि पाकिस्तान में जो पंजाबी मूवीज़ थी उनका कमबैक होगा? जी बिल्कुल लगता है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी और सीरियस कोशिश हो रही है। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर थोड़ा सा अपना रोल प्ले किया है, बेटर लेट देन नेवर, और काम भी हो रहा है। और मैं तो पिछले 5-6 साल से ये कह रहा हूँ कि पंजाबी सिनेमा इज द साउथ सिनेमा ऑफ पाकिस्तान, हाउ द साउथ इज फॉर द इंडिया। सो आपके पास वो एक लाउड मार्जिन है, लार्जर देन लाइफ आपके पास जो है वो पूरा लैंडस्केप है, और इसके ऊपर काम होना चाहिए। सो अभी ये हो रहा है, बहुत सारा बज़ जो है वो आपको नज़र भी आ रहा है, और इंशाल्लाह फर्दर भी नज़र आएगा। तो अब ये एक्शन मूवी है और इसमें जो हर एक्टर ने अपना पर्सनल इम्पैक्ट डालना होता है, तो आप लोगों के लिए कितना वो चैलेंजिंग था? एज इन किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट? मतलब आपने एक स्पिरिचुअल वे को भी साथ लेके चलना था, एक एक्शन फिल्म को भी साथ लेके चलना था, तो अपना एक आपने एक पर्सनल इम्पैक्ट जो ऐड किया था। अच्छा अच्छा, उसकी में कैरेक्टराइजेशन हर कैरेक्टर की डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल गुलाबो हैज अ डिफरेंट बैकग्राउंड, बैक स्टोरी। माय कैरेक्टर व्हिच इज शाऊ हैज अ डिफरेंट बैक स्टोरी। सो बिल्डअप ऑफ एवरी कैरेक्टर इज डिफरेंट, उनकी बायोलॉजी इज डिफरेंट है, और उस सब को एक जो है वो एक्यूमुलेट करके तो स्टोरी बनाई गई है। तो आई गेस उसके अंदर अगर आप इसको बुल्ले शाह से ही रिलेट करते रहेंगे तो दैट्स नॉट व्हाट द फिल्म इज। बुल्ले शाह एक रेवोल्यूशनरी शख्सियत है, ये उनकी सोच के अंदर से एक एलिमेंट को लेके आज के दौर के हिसाब से जो है वो दिखाने की कोशिश की। सेम गोस फॉर यू? नहीं नहीं, मेरा करेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है इस रेवोल्यूशन से थोड़ा सा हटके। मेरा बहुत ही रॉ करेक्टर है, मतलब एडवेंचर से भरा हुआ। पंजाबी बात करें बिकॉज़ आप बुला ओ प्लीज। अच्छा, मैं पंजाबी जी गल हाँ। ठीक है जी। मेरा पंजाबी का ओके। अच्छा, मेरे करेक्टर की गल की जाए ना तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज एक फिल्म कह लो कि फिल्म हर कहानी के दो पहलू होंगे, तो मैं कहानी का दूसरा पहलू जो कि बुल्ला दी लाइफ आएगा, तो मैनू भी मेरे ते भी मेहर होएगी रब दी, ते बुल्ला मैनू बचाएगा और कहानी का दूसरा एक स्टार्टअप होएगा। अच्छा, कहानी का पहले पहलू बन जाओगे। हाँ जी, कहानी के पहले पहलू बन जावांगे। तो हर किसी का एक अलग करेक्टर है इस फिल्म में, तो हम ये नहीं कह सकते कि बुल्ला है तो बैक ऑफ द माइंड हमें यही सोच आए कि अच्छा ये सारा स्पिरिचुअल और इसी चीज़ पे होगा। नहीं, सबकी अपनी अपनी कहानी, अपने अपने करेक्टर्स हैं, तो बहुत बखूबी निभाया सबने। तो यस, बुल्ला। कमर्शियल सिनेमास जो हैं आजकल ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं ना, तो बुल्ला उससे किस चीज़ से डिफरेंशिएट करता है? बुल्ला है ही कमर्शियल फिल्म, इट्स अ वेरी कमर्शियल टेक, इट्स अ वेरी कमर्शियल फिल्म। इसमें जो गाने हैं, इसमें जो एक्शन है, इसमें जो वन लाइनर्स हैं, जो चीकी लाइंस हैं,
डायलॉग्स हैं, मुकालमे हैं, इसका पूरा गुलाबों का जो सीक्वेंस है, इट्स ऑल कमर्शियल, इट इज अ फुल ऑन एंटरटेनमेंट। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सीरियसली बिलीव करता हूं कि फिल्म हैज टू बी कमर्शियल, इट हैज टू बी एन एंटरटेनमेंट, it cannot be just for your home theater what you like, because that is not what our cinema demands. Our cinema demands a full on commercial package. अब उसको आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आप उसको मतलब कमर्शियल हर बंदे के लिए डिफरेंट है, बट यस इट इज अ वेरी कमर्शियल फिल्म। अच्छा, मैंने जब आप ट्रेलर देखा था तो मुझे आपके कैरेक्टर के लिए वो समझ नहीं आया था कि लाइक वो सिस्टम का हिस्सा है या उसके खिलाफ है। मैं तो सिस्टम हूँ। Oh, you are the system. Yeah, I am the system which Bulla is obviously is there to break, and I am part of the system, whole system. So injustice is me. I am the one who is the evil. I am the one who is the devil, Iblis, Loki, whatever you want to call Oh it. my god. Yeah, well, that's what it is. That's what it is. I don't ask, I get. Oh, I like it. good one. I get it. I get it. फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट मैं कह रही हूँ कि काफ़ी लाइक इंटेंस लग रहा है ना, जी। क्योंकि उसमें आप जैसे ये कह रहे हैं कि आप इनजस्टिस हैं, जी। तो आपके लिए क्या चैलेंजिंग रहा बुल्ला को लेकर? चैलेंजिंग बुल्ला ही था, सबसे बड़ा सबसे चैलेंज बुल्ला ज़्यादा। था। अगर वो ना होता तो मैं तो सरवाइव कर जाता, राजा था। मैं तो इसको भी उठा लेता, ये भागी मेरे से पहले, मेरे आने से पहले। तो बुल्ला बेसिकली इज द वॉल टू दैट इनजस्टिस। सो मेरे लिए चैलेंजिंग, मेरे कैरेक्टर के लिए चैलेंज जो है वो तो बुल्ला ही है, एज इन स्टोरी पर्सपेक्टिव से। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली कि हाउ इट वाज लाइक बिफोर बुल्ला, अगर वो कह रहे हैं तो वो बिफोर बुल्ला तो आपके उस पे मिड में आया होगा ना, हाँ। पहले जब आप इनजस्टिस कर रहे थे उसको लेकर मैं चैलेंजेस पूछ रही हूँ। there's so many things happen in that film, but I think there's one incident, एक ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो स्टोरी स्टार्ट होती है, और वो wouldn't be obviously fair for me to tell that Yeah. incident, but वो जो इंसिडेंट है वो रिलेट करेगा जो कि हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से होता भी है, और I think it is better to leave it at that, because otherwise वो स्पॉयलर्स आ जाएंगे। yes. तो आपको लगता है कि ऑडियंस डिसलाइक करेगी या थोड़ा सा रिलेट करेगी आपके कैरेक्टर से? मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली करेगी, बिकॉज मेरे ख्याल में यही तरह का जो करेक्टर्स हैं वो इस माशरे में बहुत ज़्यादा है, हर माशरे में होते हैं। सो आई थिंक इनजस्टिसेस जो हैं वो तो हर जगह पे प्रिवेल करते हैं, तो इसी तरह वो आई थिंक रिलेट तो ना करें, वो सीखें इससे, बिकॉज रिलेट करना पॉजिटिविटी में आ जाता है। तो आई डोंट वांट एनीबॉडी टू रिलेट टू माय कैरेक्टर, बट दे शुड लर्न फ्रॉम दिस कैरेक्टर के यार, मतलब जो बुरी चीज़ होती है उसका नतीजा ये होता है। आपसे हम आपसे मेरा क्वेश्चन है कि रियलिटी शो से आपको डायरेक्ट एक फिल्म मिली है, तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैंने रियलिटी शो में भी बोला था कि एक नहीं, मैंने दो रियलिटी शोज में बोला था कि ये मेरी मामा का ड्रीम था, मुझे ऐसे करेक्टर में देखना, ऐसे अवतार में देखना। तो वो चीज़ पूरी हुई है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब मैं तमाशा से निकली थी तो वेरी नेक्स्ट डे मुझे निगा जी की कॉल आई थी कि एक करेक्टर है जो कि सिर्फ तुम कर सकती हो। मैंने कहा अच्छा, ऐसा कौन सा करेक्टर है भाई जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ? तो उन्होंने मुझे फिर नरेट किया डायरेक्टर साहब के साथ, शोएब साहब के साथ बैठ के। तो जैसे मैंने सुना, आई वाज लाइक ये सच में हो रहा है, ये मेरे साथ हो रही है। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि बहुत मेहनत करके मैं कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचूंगी तो ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लाइफ इतनी जल्दी यू टर्न लेके मेरे सामने खड़ा कर देगी उस कैरेक्टर को जो कि मैं ख्वाहिश करती थी कि मेरी मामा का ड्रीम है, तो बस मैं वो पूरा करूँ कैसे भी करके। तो बस मुझे जब ये कैरेक्टर ऑफर हुआ, मैंने बस कहा कि बस ये मैं फ़ौरन करूँगी, चट मंगनी पट ब्याह करो, ओके मैं तो कर रही हूँ। और रुखसती भी हाँ हो नहीं पाई हो नहीं पाई आप हो नहीं पाई। तो बहुत मज़ा आया मुझे, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। प्रोडक्शन से लेके डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक बात की जाए तो एवरी सिंगल पर्सन वाज सो काम, सो काइंड, और सेट पे ऐसे लगा ही नहीं कि मेरी पहली फिल्म है। मुझे ऐसे लगा शायद मैं इधर से यही बिलोंग करती हूँ। तो बहुत मज़ा आया मुझे। वो जो मेरे दिन थे वो गोल्डन डेज थे मेरे,
बहुत मजा आया। तो आपका जो कैरेक्टर है बुल्ला में वो किस किस चीज़ों से लाइक गुजरे, हमें प्रॉपर ट्रेलर में दिखा नहीं है, हाँ, यू नो पता काफ़ी नहीं, इमोशनल कहा है, गया है कि सीक्रेट है, पर पता नहीं क्यों नहीं लगाया। लाइक वो इमोशनल है या यू नो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड है। यार दिखाया जाता है कि स्टोरी में वैसे तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, यू नो, चुलबुली पंजाबी लड़कियां जैसे होती हैं, बहुत लविंग लविंग। लेकिन ऐसे होता है जब आपके साथ स्ट्रेटजी हो जाती है तो आप अपने मुल्क से, मतलब एकदम आपकी आंखें खुलती हैं, आप कहीं और होते हो जहाँ पे आपको पता भी नहीं है कि ये लोग हैं भी कौन, बात कैसे करते हैं, उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो आप फिर उस मोड में चले जाते हो कि यार ये सब क्या हो रहा है। तो मैं लवली से एकदम से, लविंग से एकदम से वहां चली गई थी इंटेंस और डिप्रेशन के मोड में कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्यों आ गई यहाँ पे। बट वो कहते हैं ना कि इंसान की किस्मत अच्छी हो और वाहे गुरु दी मेहर होए ते फिर ते यू नो बुराइयां ते मजबूरियां टाली जांदियां ने। तो यही हुआ, बुल्ला मेरी किस्मत में आए और उन्होंने मुझे बहने से मजीद बचा लिया। और आपने मुझे अपना पूरा कैरेक्टर जो है बता दिया भाई। कोई बात नहीं, खैर है, दादा बता दिया क्या, दादा बता दिया क्या? नहीं, इतना नहीं बताया। नहीं, मैंने अंदर से कुछ नहीं बताया, मोटा मोटा बता रही हूँ कि पीड़ित लड़की को सहारा दिया है बुल्ला ने, जो कि उसका काम है। एक और चीज़ लाइक कि थोड़ा आपका कैरेक्टर सपोर्ट सिस्टम है या थोड़ा लाइक टर्निंग पॉइंट आएगा कोई बीच में? यार नहीं, आई विश आ जाता है, अगर मेरी रुखसती जल्दी ना होती, नहीं सुने तो सही, अगर मेरी रुखसती जल्दी ना होती तो टर्निंग पॉइंट आ जाता, लेकिन मेरी रुखसती हो गई, टर्निंग पॉइंट बाद में आया। ये था एक्चुअली, यस यस। तो बस यही कल रात से सुन के अफसोस हो रहा है कि शायद थोड़े फेरे और ले लेती तो शायद मैं थोड़ी भी देर रुक जाती हो बोल के देखिए, रुक जाती। तो बड़ा मजा आया। आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा कैरेक्टर। तो जैसे अब रियलिटी शोज़ में लाइक आपको बहुत रियल होना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल देखें तो रमज़ान ट्रांसमिशन चल रहे हैं और फॉर एग्जांपल मैं दूंगी लाइक फिसाली का जो एक पिछले दिनों वो हुआ था जो डॉक्टर के साथ हुआ था, डू यू नो द सीन? डॉक्टर के साथ? हाँ, एक चली थी ना फिजाली की। हाँ, यस यस यस। तो आप लाइक उसके बारे में यू नो जो होस्ट जब ऐसे करते हैं आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? यार मुझे ऐसे लगता है कि नॉर्मल लाइफ में आप कुछ भी करो, जब कोई मतलब यू नो सीरियस मुद्दे ना चल रहे हों, फिर आप जो भी करो आपका मैटर है, आप अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हो, जो कि लोग कर भी रहे हैं। मैंने ये पॉइंट उठाया था कि जिस दौरान इतना सीरियस मुद्दा चल रहा था, उस सारे सर्कमस्टांसेस के बीच में ये सब हो रही थी चीज़ें, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी ये चीज़ें क्योंकि आपका ये जो शादी वाला और निकाह वाला जो फैक्ट होता है ना, बहुत पर्सनल चीज़ है। आपको सोशल मीडिया पे आके इतने यू नो ढोल नहीं बजाने चाहिए, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे तो वाकई में बहुत बुरी लगी थी चीज़। और रमज़ान ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? खाली ट्रांसमिशन कर लो, फिर आप रमजान ना लगाओ साथ। जब आप ये लगा रहे हो उसके बावजूद आप ये सारे पर्सनल प्रोपेगेंडे उठा रहे हो सिर्फ जस्ट फॉर सेक ऑफ टीआरपी, तो बहुत ही कोई समझ रहे हैं तो लो बिलो। अगर मतलब बुल्ला पे वापस आए, अगर आप लोगों ने लाइक आप दोनों ने बुल्ला में से किसी और कैरेक्टर का एक रोल प्ले करना होता तो आप फिर किसका चूज करते? मैं किसी का नहीं, मैं गुलाबो रहूंगी क्योंकि मेरे सामने और भी कैरेक्टर्स रखे गए थे कि यू नो ये कैरेक्टर्स भी हैं, क्योंकि मैंने पूछा था कि भाई मुझे बताएं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी लाइक ऐसा वो नहीं यूज नहीं होना चाहती। ये ना हो कि बस मैं फिल्म में बस एक शोकेस की तरह नजर आऊं और खाए, मुझे अपने यू नो स्किल्स दिखाने का मौका मिलना चाहिए। जब शोएब सर ने मुझे कहा कि पंजाबी लड़की है सीखनी, मैंने सर को बोला सर रुक जाए इधर ही, मैं यही कर रही हूँ, मुझे जानना नहीं है कि फिल्म में और कैरेक्टर्स क्या हैं, फिल्म में और कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा, मुझे मेरे से कंसर्न है। और खुद पे फोकस करे ना इंसान तो ही कामयाब होता है। दूसरों इधर उधर ये रखो, बस फोकस सीधा, इधर उधर नहीं जाना, अपने ऊपर फोकस रखो, मैं रोएगी। बाकी अगर आप बात करें मेरे कैरेक्टर की, तो नॉर्मल लाइफ में जैसी मैं हूँ ना वैसी मैं नहीं हूँ। इस फिल्म में मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। लाइक मुझे ना अगर देखा जाए ना मेरी पर्सनैलिटी जैसी है, मुझे
लोग ये कहते हैं कि तुम ना कभी भी बेचारी लड़की वाला करेक्टर के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकती, मतलब तुम कैसे करोगी, तुम लगती हाँ। नहीं हो, शक्ल से भी बेचारी नहीं लगती हो। तो मुझे एक दो ऑडिशंस हुए थे मेरे ड्रामास के लिए, तो उन्होंने बोला था कि तुम वो लड़की नहीं हो जिसके हाथ में झाड़ू है और वो सास ससुर जुल्म कर रहे हैं, नंदे जुल्म कर रही है, नहीं। आई थिंक आजकल की ऑडियंस से देखना भी नहीं हाँ, चाहती देखना है। भी नहीं चाहती। लेकिन इसमें उस तरह की बेचारी तो नहीं हूँ, पर मैं बेचारी हालात ने मुझे बेचारा बनने पे मजबूर कर दिया, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए उस चीज को, उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढालना। बट एक अच्छा एक्टर वही होता है ना जो कुछ भी कर ले। तो बस मैंने अपने आप को अपनी पर्सनालिटी के बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर प्ले किया है, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपने जैसे बुल्ला का कोई मैसेज रियल लाइफ में किसी को देना हो बुल्ला और का क्या message? होना चाहिए, मतलब क्या मैसेज होगा वो? हाँ, बुल्ला से इंस्पायर्ड होगी। हाँ, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक बुरा इंसान भी होता है और अच्छा इंसान भी होता है। सिर्फ हमें जरूरत होती है उस चीज को अपने बाहर अंदर निकालने निकालने की। तो आप कुछ भी हो सकते हो। जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि रियल लाइफ में हम तुमसे मिलते हैं तो तुम बिल्कुल मतलब जिस तरह से तुमने तमाशे You're लगाए हैं पटाखा। तुम वैसी तो नहीं हो। तो वो क्या था, मैंने कहा देखें, सिचुएशंस होती हैं, हर इंसान पे आती हैं। अब आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा करती है जहाँ पे आपको एविल बनना ही बनना है, तो फिर आप अच्छे बन के क्या करोगे जब आपको पता है कि उस सिचुएशन से आप एविल बने बगैर निकल नहीं सकते। तो कहते हैं ना, इतना भी अच्छा ना बनो, इतना भी मीठे ना बनो कि लोग आपको खा पी जाए। थोड़े से वो कड़वे के मुंह में जाए, अगले बंदे को पता तो चले खाना नहीं भाई, बस माफ कर दे अब। बहुत यार, यू आर ऑन गुलाबो। मैंने सुने तो बहुत मतलब मासूम इनोसेंट, मुझे तो ये तेरा रूप ही नहीं पता था यार। ओए ओए, अगली फिल्म करो ना, दसा में आपने कोई मैसेज देना होगा? मैसेज बुला के लिए ये है कि लोग जाएं, इसको देखें। हम लोगों ने देखें अपनी एज ए टीम बहुत ज्यादा मेहनत की है। इनफैक्ट गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर ऐसा है जो कि आप अगर करना चाहें, अच्छा खुद के लिए तो शायद नहीं, बट मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है इस पूरी फिल्म के अंदर, मुझे ऐसा लगता है वो फकीरा का है। I don't know, I feel के that is a very amazing character and Naima I think has done pretty well as well. But मैसेज सबको ये है कि जाएं फिल्म देखें। ये कमर्शियल फिल्म है, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है इसमें, और ये एक फुल ऑन कमर्शियल एंटरटेनमेंट है। और इसके ऊपर बुल्ले शाह के साथ टैग ना करें इसे, बिकॉज बुल्ले शाह इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। ये एक बुल्ले की सोल है और एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बुल्ला, और वो है शान। तो शान भाई जो है वो बुल्ला कर रहे हैं, उनके अंदर वो बुल्ले की थोड़ी सी सोल है, डीएनए, और वो आज के हिसाब से इनजस्टिस को डील कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली इन द नटशेल व्हाट इट इज। उनके लिए थोड़ा एक्साइटेड भी हो गए उनका एक प्रॉपर लेजेंडरी कमबैक हो रहा है एज अ बुल्ला। हाँ, 15 साल के बाद, आई थिंक मेरे ख्याल में 15 इयर्स आप जो है उनको हो गए पंजाबी फिल्म की, सो दिस इज आफ्टर 15 इयर्स। अच्छा, तो बुल्ला फिल्म के लिए आप मैसेज कह रही थी, अच्छा तो मैं बोलती हूँ यही कि सबने बहुत मेहनत की है, सबने अपने अपने एफर्ट्स पुट किए हैं इसमें, और बहुत सारे ऐसे सीन्स हुए हैं मेरे वाले जो कि वो कहते हैं ना ज़िंदगी और मौत के बीच में फैसला करना होता है, तो वो चीज़ें मेरा सारा करैक्टर ही बहुत रोआ है, मतलब भागती गिरती पड़ती नज़र आऊँगी मैं आप लोगों को। तो उस दौरान मेरे साथ बहुत सारे हादसे होते होते भी बचे हैं, क्योंकि मैंने कुछ भी फेक नहीं किया। बताओ ना आप माम, जो आपके साथ हुआ था वो। आपको पता है कि मैं दलदल में फंस गई थी घुटनों तक, और मुझे रस्सी फेंक के उन्होंने निकाला था बाहर। और उस सिचुएशन में आप सोचें कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे क्या लगा होगा कि अभी यहाँ पे सीन्स दोबारा होने हैं। किसी को पता हो ना यहाँ पे जाना है और मरना है, तो वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगा इंसान। आंखों देखी मक्खी तो नहीं कोई खाता ना, ठीक है। तो लेकिन मैं इतनी ज्यादा पैशनेट थी, मैंने कहा नहीं सर आप मुझे मार दो, मैं करूंगी, मैं जरूर करूंगी। पूरे लाइक जंगल वाले सीन्स में नंगे पांव भागना, नंगे पांव करना, आपको पता है जंगल में तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की थी कि आप सॉक्स पहन लें या कुछ खुद से पहन लें। नहीं भाई, एक पानी में बही हुई लड़की खुद से पे रहेगी क्या?
नहीं ना, तो वो कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फेक लगे Very कुछ good, ऐसा। very तो good. मैंने कहा नहीं सर, और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन भी मिले हैं, क्लैपिंग हुई है, मेरी प्रोडक्शन पूरा मेरे से बहुत खुश है सब, तो मैं बहुत खुश हूँ। So basically इसमें कहने का मकसद यही है कि जो acting and doing films is not all about glamour and bling Yeah. bling, and it is a full time work. बिल्कुल। We put a lot of effort into it. मतलब इसी के अंदर एक्शन करते हुए बुल्ला के अंदर I chewed on the glasses in my throat, by the way. Oh my God. So I had glasses put in my throat because obviously health and safety तो माशाल्लाह हमारी ऐसी है नहीं है ना, which means I had to go to the hospital from there. वो 6 दिन का एक्शन था और 6 दिन के एक्शन में full loud action हो रहा है. Obviously I do my stunts myself. I don't use the stunt doubles. तो वो करते कराते वो I had to jump and माशाल्लाह वो jump जब किया, so I just banged my head against the wall. वो जो सारा शीशा टूटा है उसमें से मेरे मुंह में गिरा है and I choked on the glass. So then I had to go to the hospital. So बताने का मकसद क्या है कि इसमें खून पसीना सबने लगाया होता है और आई गेस ये जो एफर्ट होती है ये एफर्ट इसीलिए होती है कि हम लोग अपनी तरफ से फुल ऑन अपनी कमिटमेंट दे सकें एज एन एक्टर और एज अ टीम बाकी ऑडियंस पे। प्लीज ऑडियंस से ये गुजारिश है, ये कैमरा कि ये कैमरा ये वाला ऑडियंस से ये गुजारिश है कि खुदा के लिए हर फिल्म को जो है कंपैरिजन जो है वो दूसरे के साथ न किया करें। आई अंडरस्टैंड कि आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन एंड ऑल दोज OTT प्लेटफॉर्म्स को देखने के आदी हैं, बट हर चीज़ की कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं। पाकिस्तान फिल्म्स की अपनी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उसी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए कोशिश की जाती है और वो जो कोशिश है उसको उस हिसाब से देखना चाहिए, ना कि हमेशा उठा के पाकिस्तान की फिल्म का आप जो है वो 1200 करोड़ रुपए की जो इंडियन फिल्म है उसके साथ कंपैरिजन कर दें। I think this is very unfair. This is very ignorant also. I think audience वो ये नहीं सोचती कि बैक पे कितनी एफर्ट पुट हुई है। ऑडियंस ये इंडिया और पाकिस्तान की तो बात बहुत दूर की है। लोग एक पाकिस्तान में रहते हुए दो फिल्म्स को कंपेयर करना नहीं छोड़ते। जैसे अब कराची में फिल्म्स बन रही हैं, उन्होंने भी बहुत एफर्ट पुट की होगी, डेफिनेटली हमने भी की हैं, लेकिन अब देखें मैं ये सोचती हूँ एज ए पाकिस्तानी, मेरा ये मानना है कि अगर हमारी पाकिस्तान की कोई भी फिल्म, चाहे हमारी या उनकी कोई भी फिल्म हिट होती है, लोग पसंद करते हैं, यू नो जाते हैं बार बार देखते हैं उसकी करते हैं, तो जीत हमारी ही है उसमें, लेकिन हमारे लोग ये सोच नहीं रहे। You're talking about Karachi? Yeah. Absolutely, very good point. Yeah. I think ये मेरे ख्याल में कौन सी आग लगे बस्ती में भी आ रही है, तो मैं यही कहना चाहूंगी ऑडियंस को कि कोई भी देखें आप लोग फिल्म, एट द एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान ने ही बनाई है फिल्म, हमारी ही फिल्में हैं, तो कोई भी होगी तो हमें खुशी उतनी ही होगी, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड लोग कह रहे होते हैं यार इंडिया की फिल्में ऐसी हैं, हमारी पाकिस्तानी फिल्में ऐसी हैं, तो भाई बजट्स का बहुत रोला होता है कि हो गया तानू। और वैसे भी जो एफर्ट्स हो रही हैं, जैसे दूसरी फिल्म्स रिलीज हो रही हैं, आई गेस सबको कामयाब होना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं तो बेस्ट विशेस टू ऑल द फिल्म्स जितनी भी लग रही हैं। सबसे बड़ा हमारा पता है क्या सीन होता है, एज ए मॉडल मैं 5 साल से मॉडलिंग कर रही हूँ, तो बहुत सारी मॉडल्स ने फिल्म्स की, तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बेचारे इंटरव्यूज में मैंने रोते हुए देखे हैं कि हमारा कहना नहीं माना, इन्होंने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस नहीं किया, इन्होंने अपने कैरेक्टर से निकल कर एक्ट किया है। मेरा सबसे पहला जब दिन था तो मैं शोएब सर के पास गई और मैंने जाके सर को बोला, मैंने कहा सर आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना, आपको क्या चाहिए। तो सर कहते माँ मेकअप नहीं करना। मैं कहा सर जी मुंह धुलाएं मेरा और मुझे करवाएं आप शॉट जो भी आपने कराना है। तो क्योंकि हमारा ना एक सेल्फ कॉन्शियसनेस भी तो होती है ना बंदे की, क्योंकि हमारी लाइफ गुजरी है फिल्टर्स और कैमरास के पीछे, ठीक है, लाइट्स के पीछे, तो हमें रॉ रहने की आदत नहीं है, बहुत अपने आप को बना के रखने की, यू नो, वेल मेंटेन। तो वहाँ पर अब देखें, अगर मैं वहाँ पर भी मेकअप करती, अपना यू नो बालों को रखती और मैं कहती नो मेरे मुंह पे मट्टी मत लगाना, तो लोग मेरे साथ यू नो वो कर ना पा रहे होते, रिलेट ना कर पा रहे होते, वो लोग देखकर कहेंगे कि वाकई इस बंदी के साथ बीती है भाई, हालत तो देखो इसकी, ये वाकई बहकर आई है, वाकई ये गिरती पड़ती आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाले लोग हैं, जो बहुत सारी यूथ है, वो चाहती है कि हम फिल्म्स करें, ड्रामास करें, तो प्लीज़ लिसन टू योर डायरेक्टर, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि अगर आप अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं करेंगे तो आप एक्टिंग क्या करोगे जब आप उसमें ही नहीं हो, तो यू नो फॉर्म में ही नहीं हो। तो ब्यूटी मैटर नहीं करती, आपका कैरेक्टर जो है ना उसको रखो अपने अंदर,
तो बस मैंने वही किया, कोशिश की है थोड़ी सी। तो बाकी अल्लाह करे पसंद आए, और ज़रूर देखिए आप लोग अपने प्यारों के साथ जाकर। ये ईद आपको बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। चंद साल पहले एक बहुत आइकॉनिक पीस आया था पंजाबी, तो बस समझ लो कि पार्ट 2 आ गया है, देखो जाके। 4 साल पहले कौन सा आया था? मोला दे मोला हाँ, जट अरे मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मरता, ते बुल्ले के सामने Crazy. कोई और भी नहीं टिकता। बुराई नहीं टिकती। नहीं टिकती। कोशिश कर दी है टिकने की, लेकिन टिकनी है ना? नहीं। और टिकनी चाहिए भी नहीं है। हाँ जी। अच्छा, सो विदाउट स्पॉयलर्स आप लोग ये बताएं कि जब ऑडियंस मूवी देख के बाहर आएगी तो थोड़ी इमोशनल होगी या एम्पावर्ड होगी? दोनों, मुझे ऐसे लगता है दोनों होगी। कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको देखकर लोग बहुत ज़्यादा वो फील करेंगे कि वो होता है ना, हम कैसे भी फिल्म हो, हमें हैप्पी एंडिंग ही चाहिए हाँ। फिल्म की। तो फिल्म की तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन स्पेसिफिक कुछ चीज़ों की हैप्पी एंडिंग होगी तो उसे देखकर लोग खुश होंगे, और कुछ चीज़ें होंगी जिस पे थोड़ा सा लोग इमोशनल भी हो जाएंगे और इंस्पायर भी होंगे। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगी अच्छा करने की, क्योंकि पर्सनली मैं अगर देखूँ तो मैं अगर कोई रील देखती हूँ ना, उसमें कोई मैसेज हो ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं यार मुझे भी ये करना होता है। है। तो अगर एक रील मुझे इतना मोटिवेट कर सकती है तो ये तो फिर फीचर फिल्म है, जो कि 2-2.5 घंटे बैठ के लोग देखेंगे तो जरूर इंस्पायर होंगे। आई थिंक एम्पावर होना ज़रूरी है, इमोशनली एम्पावर होना ज़रूरी है। और अगर मैसेज उसका जो है वो यही है, जैसे कि वो कहता भी है बुल्ला, सो ऑब्वियसली आई थिंक इनजस्टिस के खिलाफ जो फियर ऑफ लॉस है ना, फियर ऑफ लॉस, कुछ खोने का डर, वो आपको कुछ करने से रोकता है। तो अगर आप कुछ करने के डर को अपनी जिंदगी से निकाल दें, जरा सोचिए इस बारे में, तो आप यू विल बी एम्पावर्ड टू डू एनीथिंग। तो ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੋਣਾ, ਸੋਨੇ ਕਾ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੋ, then that is it. So basically Bulla's message is very simple, that if you feel that there is something needs to be done, it has to be done, it should be done, then it must be done. So that's what it is. और आई थिंक इमोशनल वगैरह या हैप्पी एंडिंग से हट के भी डिफरेंट कुछ होना चाहिए, लाइक पर्सनली अगर मैं I करूँ think तो। eventually at the end of the day जो ending है ना, वो डिपेंड करती है कि how you have the journey. जर्नी का एंड जो है ना, वो जर्नी डिसाइड करती है कि सफर कैसा है। सो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे इसका भी जो बुल्ला की जो सफर है, वो जब देखेंगे लोग तो उनको अंदाजा होगा कि उसका इख्तिताम ऐसे ही होता है। जब आप सब कुछ जला देते हैं ना कश्तियाँ, जो कि बुल्ला की स्टोरी के अंदर जलाने की कोशिश की गई है, जो स्टोरी है वो आपको बताती है। फिर जब बुराई होती है ना, बुराई आपको हमेशा हर जगह पे नजर आती है, and that बुराई again pushes you to do a lot of bad things. तो ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, every individual, कि यार it is what they have to do. अभी आप देख रहे हैं जो हो रहा है, slightly off topic, but जो दुनिया के अंदर हो रहा है, hypocrisy at its best. अच्छा, तो थोड़ा फन क्वेश्चन है, लाइक आपका, मुझे लगता है कि आप सेट पे भी बहुत फन सी होंगी, आपके अलावा और कौन था फन करने वाला, जो सीरियस ना हो इतना? यार मेरे जो अराउंड कैरेक्टर्स थे ना, सारे फन थे, मतलब, लेकिन ऑफ द कैमरा, नॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सब बहुत इंटेंस और लेकिन हमने बिहाइंड द कैमरा बहुत फन किया है। एडवेंचर था लेकिन अच्छा वाला, बहुत मजा आया हम लोगों को वहाँ पे। एनवायरनमेंट जो है ना, अगर पॉजिटिव होगी ना तो आपका काम अच्छा होता है। तो आई थिंक एनवायरनमेंट हमारी जो ओवरऑल जो डायरेक्टर ने दी थी, प्रोडक्शंस ने दी थी, वो बहुत अच्छी एनवायरनमेंट थी। जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं इसके फिल्म्स के, शेख फिल्म्स वाले, एंड आई पर्सनली बिलीव के वी नीड प्रोड्यूसर्स लाइक देम, बिकॉज अगर हम लोग थोड़े से एक्सपोज लोगों को लेके आएंगे, द पीपल हु आर प्रैक्टिकल इनटू दिस इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। सो दे हैव प्रोवाइडेड अस very good platform to work on, given us all the best facilities to work on as an actor, क्योंकि एक्टर की जॉब थोड़ी सी ज़रा slightly demanding होती है। हम लोगों ने, मुझे याद पड़ता है कि about 12-14 घंटे की शिफ्ट जो है वो हर डे की हम लोगों ने की है, and that could not have been possible अगर पूरी टीम की एक अलाइनमेंट ना हो। So you need to have a comfort zone. और दूसरी बात, अगर आप
अपने एक्टर्स को प्रेशराइज करके रखते हो ना, फिर कितने भी अच्छे एक्टर्स आप ले लो, मुझे ऐसे लगता है कि नहीं हो पाता काम। लेकिन हमारे शोएब खान साहब ने इतना हमें इजी रखा सेट पे, और इतना लाइक पोलाइटली वो हर चीज़ समझा रहे होते थे, हर छोटी से छोटी चीज़ उन्होंने मुझे बताई है। मैंने पूछी है जाके उनसे कि सर अगर आपको नहीं समझ आ रही तो दोबारा करवाएं, मैं करने को तैयार हूँ। बट उन्होंने ना बहुत साथ दिया है, इनफैक्ट पूरी टीम ने, मैं पूरी प्रोडक्शन टीम को, यार हैट्स ऑफ गाइस, इतनी मेहनती टीम है सारी, और मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके, और मैं इन फ्यूचर भी इस टीम के साथ काम करना चाहूँगी। सो ये बिल्कुल सही कह रही है मैम, बिकॉज कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो आपको स्पेस नहीं देते। मैंने अभी तक आई गेस 4 डायरेक्टर्स से काम किया है, सो आउट ऑफ देम आई फील ऑल ऑफ देम दे वर ग्रेट फैंटास्टिक पीपल। पर शोएब भाई का ये है कि शोएब गिव्स यू स्पेस एज एन एक्टर। देखें कुछ चीज़ें जो आपके शायद कंफर्ट जोन में नहीं होती, मतलब कुछ जुमले ऐसे हो सकते हैं जो कि हम सब यहाँ पे बैठे हुए शायद अदा ही नहीं कर सकते बिकॉज हमारी जुबान पे नहीं चढ़ते। सो यू डू हैव टू हैव सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटीज एज एन एक्टर कि वो आप अपने तरीके से उसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर सकें। तो शोएब भाई की ये बात बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत पॉजिटिव है कि ही गेव पर्टिकुलरली माई सेल्फ, ही गेव मी दैट रूम कि मैं शाहू को थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकूं उस तरीके से कि जो वो शायद करेक्टर को जस्टिफाई कर सके, रन ऑफ द मिल ना लगे उसको। तो आई थिंक वो सारे का सारा जो स्पेस है वो शोएब भाई ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिया है। अगेन वो एक ब्रैकेट दे देते हैं आपको। शोएब भाई का काम करने का तरीका ये, वो कहते हैं कि यार ये मतलब एक रूम है, अब इसके अंदर तुमने फिरना है, फिर तुम अपने तरीके से लोग रूम से बाहर नहीं जा सकते। ये एग्जांपल है। तो ये एक एक्टर के लिए आई थिंक बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ होती है, बल्कि एक बहुत फ्लेक्सिबल एंड बड़ी लाइट चीज़ होती है कि वो अपने तरीके से फिर उसको कंडक्ट कर सकता है, यू नो। क्योंकि लोग सेट पे आते हैं ना तो यूजुअली क्या होता है, बस आते ही बस जाने की पड़ी होती है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं पैकअप की आवाज़ आती थी तो बुरा फील करती थी, यार नहीं यार थोड़ा और काम करते हैं ना। मज़ा इतना आ रहा होता था काम करने का, और इतने ज़्यादा यू नो आप प्रोटेक्शन फील कर रहे होते हो कि यार बहुत अच्छे से काम हो रहा है और ये अच्छा भी आएगा, तो बड़ा कम मिलता है ये सब देखने को। बट बहुत मज़ा आया मुझे, से वाइब निकलता नहीं था। नहीं मतलब जैसे पैकअप हो गया, सब इजी थे, Easy going. बहुत मजे में थे, करेक्टर में रहते हुए करेक्टर से बाहर भी, और जबरदस्त था सब कुछ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सबके साथ। नहीं ऐसे बिल्कुल आई थिंक मेरे ख्याल में अगर देखो अगर तुम्हें हमें अगर अपने काम से मोहब्बत नहीं होगी ना तो फिर हम लोग वो काम कर ही नहीं सकते हैं। मतलब ये एक्टिंग इज या क्रिएटिव इज नॉट द काइंड ऑफ थिंग कि 9 to 5 जॉब है कि आपने पहुंचना है, टाई लगा के और क्लॉक इन किया और जाके बैठ गए हैं। ये ऐसे हो नहीं सकता। एनी लिटिल थिंग व्हिच हैपेंस टू यू फ्रॉम अ कॉफी टू द पर्सन टू द ट्रैफिक दैट कैन डिस्ट्रैक्ट यू। तो मेरे ख्याल में वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ना वो बड़ी ज़रूरी है। सेट की और होती है, और सेट के से पीछे जो आप जहाँ पे रहते हैं, जो आपकी अपनी पर्सनल सर्कमस्टांसेस हो, उसकी एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब उसका यही कर लीजिए कि शाहू जो है, जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, ही इज़ अ वेरी ट्रिगर हैप्पी गाय। ही फाइंड्स हिमसेल्फ एज अ गॉड ऑफ द यूनिवर्स। आई एम द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, दैट काइंड ऑफ अ मैन। सो अब उस गॉड ऑफ द यूनिवर्स इज नॉट अ naturally my personality, but I had to build that up. And how do I build that up? By slightly disconnecting from the people. You know, ये जो शादी ब्याह होते हैं, आ गए हैं, तो आप वो एक ट्रिगर हैप्पी हैं और शादी के ब्याह में जाके आप डांस कर रहे हैं, सुबह शूट पे जा रहे हैं। So you have to sacrifice few times, and you know दोस्त भी नाराज हो जाते हैं, कुछ फैमिली वाले भी कि यार ये क्या है। तो I think this is a whole process because of my theatrical background. बिकॉज वो एक डिफरेंट ऑल टुगेदर सिनेरियो होता है जहाँ पे आपने भी पूछा है कि क्या आप करेक्टर में ही रहते हैं, आपने पूछा तो करेक्टर में जो थिएट्रिकल होंगे ना, इंक्लूडिंग वजान, यू वुड अंडरस्टैंड कि वो लोगों को करेक्टर से मास्क ऑफ करने में थोड़ा सा मुश्किल आती है ना। सो ये स्नैप आउट जो है ना, ये जरूरी इसलिए स्क्रीन के लिए होता है कि द ओनली वे यू कैन सॉर्ट ऑफ शील्ड योरसेल्फ कि यार मतलब आप अपने सर्कमस्टांसेस को थोड़ा चेंज कर लें और उसमें ही रह लें। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि शाहू ने जाके तो सारे गुंडों के साथ बैठना शुरू कर देना है और अगर ट्रिगर रहती है तो यार उसके साथ बैठो तो वो, बट स्लाइटली डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। सो आई गेस ये एक ओवरऑल एक पैकेज होता है जो आपको टेक फॉरवर्ड करना पड़ता है एज एन एक्टर, व्हिच वी ऑल हैव डन इन आवर ओन वेज। मेरा गुलाबों के साथ ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है फिल्म के अंदर, लेकिन मैंने देखा है काम माशाल्लाह शी इज डन प्रीटी वेल, एंड
may long that continue and may in the future we work together also. अगर मैं स्पेसिफिकली ऑडियंस में बात करूँ, बल्कि ऑडियंस में भी अगर मैं जेनजी की बात करूँ ना, तो अब हमें होता है कि हम इंस्पायरिंग होने के साथ साथ इंगेजिंग भी हम इंगेज करें हम मूवी के साथ। तो आप जेनजी के लिए आप क्या मैसेज करेंगे कि जाएं आप देखें थिएटर में, नो? यार जेंजी के लिए ना, जेंजी इज ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट बॉल। आई मीन दे आर फैंटास्टिक। मुझे तो उनकी टर्मिनोलॉजी ही समझ नहीं आती है, यू नो, हाफ द टाइम आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इनको समझना कैसे है, यू नो। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, नॉट इन अ बैड वे, आई लव देम ऑब्वियसली, यू नो। आई हैव कैसे कनेक्ट करें? नारुतो तो यहाँ पे कोई नहीं है ना, ये कोई वो एनिमे है, you know, which is a very famous thing in the Gen Z, right? Everybody is just into anime. But I guess कि वो connect कैसे करेंगे कि somehow for them it is a very good substance कि बुल्ले शाह का मेरे ख्याल में हमारे Gen Z को ज़्यादा को पता नहीं है, right? Maybe Google inspired ही होंगे लेकिन पता नहीं होगा। बसंत का नहीं पता था। हाँ, बुल्ले शाह का क्या? So practically speaking, I think जब वो देखेंगे फिल्म को तो उनको अंदाजा कम से कम ये होगा कि बुल्ले शाह अगर आज के दौर में होता ना तो ऐसा होता। ये जेंजी के लिए मेरा मैसेज है कि बुल्ले शाह ने अपने दौर के अंदर एक बहुत बड़ा एक आपको एक शायरी और एक किताबचा दिया था जो आज के दौर में वो फिट ही नहीं होता। So आज के दौर में आपको you have to do things slightly different way। और बुराई को मिटाने वाला किसको नहीं चाहिए? अभी देखिए, जैसे मैं पहले बात की कि हर इंसान के अंदर एक अच्छा और बुरा इंसान होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सोच रहे होते हैं यार मैं नहीं ये करना चाहता लेकिन ये कोई कर दे। हम चाहते हैं कि वो चीज़ हो जाए लेकिन हम खुद वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं करना चाहते। तो इसी तरह इनको भी अच्छा लगेगा देखकर जो सारा सिचुएशन हो रहा है, जो बुल्ले शाह थे वो इनको आज के दौर के दिखाए जाएंगे। तो But having said what I just said and what Mom said, कि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जेन ज़ी को ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बुला कर रहा है वो आप करें। So that is not to pick up the guns and start finding, you know, justice for yourself and make the society। मेरा मकसद बात करने का ये कि जो fear of loss की मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, अगर वो ये fear of loss जो है अपनी जिंदगी से निकाल दें जो हमारे जेन ज़ी हैं, in other words how to put it in the best possible way, इसके अगर आप डिप्लोमेटिक होना छोड़ दें, आप हिपोक्रेसी छोड़ दें अपनी ज़िंदगी के अंदर, मुनाफकत छोड़ दें अपनी ज़िंदगी की, बहुत छोटी छोटी जो एडजस्टमेंट्स है लाइफ की, तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। लार्जर नहीं हो सकती, कम से कम आपके अराउंड हो सकती हैं। जैसे कि आपके फेक फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पे। आई मीन आई एम प्रॉब्ली एवरीवन विल नो कि वी हैव प्रॉब्ली 99% फेक फ्रेंड्स। आई कॉल देम, यू नो, acquaintances तो चलो खैर डिफरेंट है, फ्रेंड्स। सो वो क्यों है? वो इसलिए कि वी हैव टू बी विद देम, वी कॉल देम फ्रेंड्स, बट वी आर नॉट रियली, you know, we are afraid कि यार हम लोग कोई मिस आउट ना कर जाएं, सिंगल आउट ना हो जाएं, you know, हम लोग कोई ऑड वन आउट ना, लेफ्ट आउट फील ना करें। So I guess ये वो सारे मैसेजेस हैं subliminally, अगर वो जेन ज़ी देखे तो वो आई थिंक काफी एक्सट्रैक्ट कर सकती है बुल्ले से जो उसने किया, जो उसके साथ हुआ होगा इस फिल्म के अंदर। तो क्यों वो उस पोजीशन पे आया कि उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो जो भी कर रहा है अब मैं बता नहीं सकता, बट आई विश क्या कैन। लेकिन बुल्ला देखने के ना अभी देखी नहीं है मैंने, उसके बावजूद मैं मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। मुझे कर गुजरने का शौक है। मैं नहीं सोचती कि मैं अकेली रह जाऊंगी। अकेले रहना अच्छा लगता है मुझे फेक लोग नहीं चाहिए। कहते हैं कि कम रखो लेकिन नस्ली रखो, ठीक है। ये बात सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, वैसे ही ओवरऑल भी हो रही है। आपकी लाइफ में कोई भी रिश्ता हो, आपके साथ सिंसियर नहीं है, लॉयल नहीं है, रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले हो जाओगे तो क्या होगा? जाना भी तो दुनिया से अकेले है ना, तब क्या साथ लेके जाना है किसी को? नहीं ना। तो बस वो डर अंदर से ख़त्म करना चाहिए हमें कि हम अकेले रह जाएंगे और हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सी चीज़ें ऐसे कर रहे होते हैं कि उसने नहीं की तो मैं क्यों करूं, यू नो। ये लोग तो मुझे जज करेंगे। ये बहुत जेंजी में वो है चीज़ की, यार मुझे जज करेंगे, ये नहीं कर सकते। करने दो जज, लेट देम बी, ठीक है। क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? सोसाइटी में थोड़ा चेंज आ जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा और एक बड़ी अहम इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये डिप्रेशन है ना, ये जो हमारा जो एक बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है, अकेलेपन से कहते हैं वो डिप्रेशन क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि बिकॉज आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में। हमारी जेन ज़ी में बहुत ज़्यादा है, हमारे जो यंग किड्स एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। किसी को खूबसूरत लगने का है, किसी को पर्सनालिटी दिखाने का है, किसी को बिकॉज वो लेफ्ट आउट फील कर रहा है। वो इसलिए है कि बिकॉज दे अनफॉर्चुनेटली हैव दैट फियर ऑफ लॉस के
वो फेयर है कि मैं अगर ये नहीं करना चाहूंगा तो मे बी मुझे ये सिंगल आउट ना कर दें, राइट? मतलब इवन टू द फैक्ट, आई डोंट वांट गो इनटू द डिटेल्स, बट पॉइंट बात करने का ये है कि जो डिप्रेशन एंड मेंटल स्ट्रेस है, जो कि बहुत बड़ा इशू है, यू नो, देयर इज अ होल साइकोलॉजी बिहाइंड दैट. उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दे डोंट से नो. ना करनी नहीं आती. Power of no is very important, and you have to learn that. And I guess this is what also is the message of Bulla, कि he probably did not say yes to many circumstances. जहाँ पे वो yes कर सकता था तो उसको कोई loss ना होता. So और बुल्ला से पहले लोगों ने मुझे तो तमाशा में देखा होगा, और मुझे नो बहुत अच्छे तरीके से कहना आता है, ये भी सबको पता है. तो अकेले रहने से कुछ नहीं होता गाइस. आपने देखा होगा कि मैंने 63 डेज की जर्नी अकेले ही गुजारी है. मेरा कोई दोस्त नहीं था वहां पर, मेरी अलायंसेस नहीं थी, उसके बावजूद मैंने 63 डेज सरवाइव किया वहां पर. तो अगर इतने ज़्यादा डिप्रेसिंग माहौल में, अगर आप इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल में अगर आप कर सकते हो ना, तो आप नॉर्मल लाइफ में भी कर सकते हो. तो बस जरूर जाइए और ये तो देखिए. बहुत अच्छी बात है यार. I swear I will watch it now. Tune 63 days? Yeah, 63 days without phones, without friends, without any. नहीं, लेकिन बाहर में कहीं साइड पे जाके कॉल शॉल. No, not at all. Not even like हमें तो आसमान भी दिखना पड़ता था, ऐसे झांक कर कहीं एक जगह थी जहाँ खुली हवा दिखती थी हमें. This is a massive journey you've been through. Yeah, तो मतलब कहने का ये पॉइंट उठाने का मतलब दोस्त बनाए उसमें? यही मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने वहाँ दोस्त नहीं बनाए, मैंने वहाँ अलायंसेस नहीं बनाई. मैं आई वाज अलोन. वहाँ पे मैं अकेले खेली हूँ, और मुझे अगर मैं अकेले खेलते हुए इतना आगे जा सकती हूँ विदाउट एनी सपोर्ट, तो मुझे ऐसे लगता है कि नॉर्मल लाइफ में आप लोगों को लगेगा कि मुझे किसी की जरूरत है या मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ. जरूरत जिंदगी में हमेशा किसी ना किसी की होती है, बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, मुझे फेक लोगों फेक लोग, Fake लोगों that's की, very हाँ. important. That's very important. जरूरत होती है. She was very real तमाशा में. That's very good. I'll start watching. Yeah, I know. No? Maybe. अच्छा, तो मुझे भेज. I have no regrets. मैंने जो किया है मैं उसे तेरी लड़ाइयाँ भी हुई हैं? हाँ भाई. कुछ ना वो इंडिया के बिग बॉस में होती है. हाँ. अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, और खास करके मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर लड़कियों के अंदर ये क्वालिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए. Unfortunately, because it's a male dominant society, and whichever the way you take it. तो ये तो बहुत अच्छी चीज है यार. हम मुझे तो तेरा दूसरा चेहरा है यार, मुझे you are a very good actor then in that case. Thank you. तूने इधर चेहरा और भी रखा हुआ है, तो तमाशा, अच्छा मुझे तमाशा भेज. ये बड़ा अच्छा है. तो you just survived there for 63 days. 63 days. और इसके दरमियान ब्रेक्स में घर पे भी आई हो. कहीं नहीं, कहीं पर भी नहीं. समझ लो एक रूम में बंद कर दिया मुझे विदाउट फोन. उधर टाइम होता था ना, अपने इस टाइम पे ये करना होता है. खुद बनाने, खुद खाना. Impressed. पराठे बनाने सीख लिए. क्या बात. आलू पे गुजारा है. ओह माय गॉड. खाली पराठे में भी पानी के साथ. अच्छा. तो फिर गुलाबों के लिए फिर वो सब करना तो बहुत आसान था. अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन है कि बस जाते जाते मूवी को एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दें, अदर देन बुल्ला, प्लीज. Ladies first. एक्सपीरियंस आपको ज्यादा. अच्छा जी, बुल्ला को एक वर्ड में एक्सप्लेन करें. It is a full on bang. It is a okay commercial. How about commercial film? Like, what about you? That's it. That's what it is. Yeah. That is what commercial is. So yes, this is what it is. तो आप लोग जरूर क्या वो डायलॉग में बना और दो, गुलाबो वाला डायलॉग. नहीं कि भाई गुरुजी मेरा चंपी में लौटा दो, तो जाओ जाके जरूर देखो छोटी ईद बुल्ला. थैंक यू गाइज, थैंक यू आने के लिए. तो गाइज दिस इज़ इट विद द कास्ट ऑफ बुल्ला. आप लोग जाएं, ज़रूर देखें. ईद उल फितर पे रिलीज़ हो रही है, और इसके अलावा आप लोगों को पता है ड्रिल का. आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें संडे टाइम्स को.